सहनाववतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैदिक जीवन पद्धति के अंतर्गत हम स्वाध्याय कर रहे हैं वेदोक्त वाणी व्यवहार। इस स्वाध्याय की अनवरत निरंतर चलने वाली प्रवाहमान इस कक्षा में आप सबका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। वेदो अखिलो धर्म मूलम, वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक। वेद का पढ़ना पढ़ाना सुनना सुनाना हम सभी श्रेष्ठ जनों का, आर्यों का परम कर्तव्य है। संसार में वाणी से बढ़कर के और कोई व्यवहारिक धरातल पर व्यवहार करने का कोई साधन नहीं है, और हमारी वाणी ही हमारे जीवन में सुख और दुख का, जो लौकिक व्यवहार में चीज़ें चलती हैं, उसका एक प्रमुख साधन है। वाणी से ही हम अपने लोगों को और अपना निकट बना लेते हैं, और कभी कभी अपने ही गैर बन जाते हैं। हम एक एक महापुरुष के जीवन को देखें, एक शब्द में, एक आह्वान में लाखों करोड़ों लोग उनके साथ हो जाते हैं। और वाणी का ठीक ठीक संतुलन ना होने से, व्यवस्थित ना होने से, भद्रवाणी ना होने से अपने भी गैर हो जाते हैं, अपने लोग भी साथ छोड़ करके चले जाते हैं। लोक में हम खूब देखते हैं, कोई महापुरुष हो, सन्यासी हो, वैज्ञानिक हो, नेता हो, कोई भी हो, अध्यापक हो, सब अपने अपने बात की बात है। कहते बात की करामात है, बात ही हाथी पाइए, बात ही हाथी पाऊं। अपने भी हो जाते हैं गैर, तल्ख है जिनकी जुबा, गैर भी हो जाते हैं अपने, सीरी है जिनकी जुबा। कुदरत को ना पसंद है सख्ती जुबान में, शायद इसीलिए नहीं बनाई हड्डी जुबान में। तो हम रसना को अच्छा बनाएं। बहुत ही सुंदर चर्चा चल रही है। यजुर्वेद के स्वाध्याय में हम 21वें अध्याय तक पहुंच गए हैं, और आज हम 21वें अध्याय के सबसे अंतिम मंत्र को आपके समक्ष रखेंगे, जिसमें कहा भद्रवाणी होनी चाहिए। भद्रावाणी मंत्र बड़ा है, तो इसका एक भाग मैं आपके समक्ष रखूंगा। 61वां मंत्र है, ओम त्वमाद्य त्वमाद्य अर्षा आर्षेय ऋषीणाम आर्षेय अर्षिणाम, आर्षे अर्षिणाम।
फिर लास्ट में कहा है भद्रवाच्याय, भद्रवाच्याय प्रेषितो मानुषः प्रेषितो मानुषः सूक्तवाकाय सूक्तवाकाय सूक्ता ब्रूहि। यजुर्वेद के 21वें अध्याय का यह 61वां मंत्र है। ओम त्वामद्य अर्षीणां नपादवृणीतायं यजमानो बहुभ्यः संगतेभ्यः एषा मे देवेषु वसु वार्यक्षत इति ता या देवा देवदानान्यदुस्तान्यस्मा च शास्वाचा गुरस्वेशितश्च होतरसि भद्रवाच्याय प्रेषितो मानुषः सूक्तवाकाय सूक्ता ब्रूहि। बहुत ही सुंदर यह मंत्र है। यहाँ पर क्योंकि बड़ा मंत्र था, मैंने उसका कुछ हिस्सा छोड़ दिया है। भद्रा वाणी, कल्याणकारी वाणी हो। संसार में मनुष्य को शतायु पुत्र पौत्रों का, भूमि के महान आयतन विस्तृत क्षेत्र का, अन्य दुर्लभ काम्य पदार्थों का, पशु हस्ती हिरण्य अश्व का तथा दीर्घ जीवन का प्रलोभन भी कभी कभी प्राप्त हो जाता है, लोभ आ जाता है। परंतु यज्ञशील पुरुष इनके प्रलोभन में न पड़कर आत्मा का ही वर्ण करता है। यहां मंत्र में कहते हैं कि अद्य आज अयम, यह यजमान यजशील पुरुष बहुभ्या बहुत सी आसंगतेभ्या चारों ओर से एकत्र हुई
इन प्रेय मार्ग की वस्तुओं से ऊपर उठ करके हे ऋषे सर्वज्ञ प्रभो आर्षेय, ऋषियों के लिए हितकर ऋषि नाम न पात, ऋषियों को न गिरने देने वाले प्रभो त्वाम आपको ही अवृणित वर्ण करता है। संसार के दो मार्ग हैं। कठोपनिषद में बहुत सुंदर बात कही, एक श्रेय मार्ग, एक प्रेय मार्ग। जो अल्पज्ञ हैं, जो अविवेकी हैं, जो परम तत्व को नहीं जानते हैं, तत्व ज्ञान जिनके जीवन में नहीं है, जो केवल इस संसार के भोग वृत्ति में लिप्त रहते हैं, केवल जिनके लिए संसार की भोग्य सामग्री ही सब कुछ है, उनके लिए इंद्रियों का सुख, प्रसिद्धि हो, नाम हो, भवन हो, संपत्ति हो और संसार की सब प्रकार की, जिसको हम समझते हैं कि सबसे बड़ा सुख संसार का, सब चाहते हैं और उसी पर वो केंद्रित रहते हैं। ऐसे लोग जो केवल संसार के सुखों की कामना करते हैं, शरीर के सुखों की कामना करते हैं, उसको प्रेय मार्ग का पथिक बता दिया जाता है कि ये तो प्रेय मार्ग है। संसार का लौकिक सुख चाहना, चाहे वो एक क्षण का सुख हो, अनंत दुख हो, उससे कोई लेना देना नहीं, उनको एक क्षण सुख चाहिए। ऐसा क्षणिक सुख, लौकिक सुख, शरीर का सुख, इंद्रियों का सुख जो चाहते हैं वो प्रेय मार्ग में जाते हैं। लेकिन जो धीर हैं, वीर हैं, गंभीर हैं, ज्ञानी हैं, विद्वान हैं, विवेकी हैं, वैरागी हैं, तपस्वी हैं, ऐसे लोग प्रेय मार्ग को छोड़ करके श्रेय मार्ग का चयन करते हैं। श्रेय मार्ग अर्थात मुक्ति का मार्ग, त्याग का मार्ग, तपस्या का मार्ग, आत्म कल्याण से विश्व कल्याण का मार्ग, जीवन को सार्थक करने का मार्ग। अग्नेनय सुपथारा, ये सुपथ है जो श्रेय मार्ग पर चलता है। जीवन किस लिए मिला है? ये सुंदर शरीर, ये संसार किस लिए मिला है? परमात्मा की भक्ति के लिए मिला है, संसार से मुक्ति के लिए मिला है। लेकिन कुछ नादान लोग, कुछ अज्ञानी लोग इस बात को नहीं जानते, नहीं समझते और वो फंस जाते हैं संसार के दलदल में, संसार की चकाचौंध में। इसी सुख को वो अंतिम सुख समझ लेते हैं। इस रंग रंगीली दुनिया में बनावटी, दिखावटी, सजावटी, मिलावटी इस संसार में फंस जाते हैं, तो वो फिर पछताते हैं, सिर धुनते हैं। लेकिन पाछे पछताए होत क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत। ये दुनिया रंग रंगीली है, ये दुनिया रंग रंगीली है, अंदर इसके कूड़ा करकट, बाहर से चमकीली है। ये दुनिया रंग रंगीली है। इस रंग रंगीली दुनिया से क्या, तो जो ज्ञानी है, विद्वान है, वो इससे ऊपर उठ जाते हैं। तो यहां वही बात कह रहे हैं कि जो यजनशील है, यज्ञी जीवन जीता है, इन सब से ऊपर उठ जाता है और वह सर्वज्ञ परमात्मा उनको कभी पतित नहीं होने देता, उनको कभी गिरने नहीं देता। हे प्रभु, त्वाम, आपको ही अवृणित, वो व्यक्ति आपको ही वर्ण करता है, आपका ही वह चुनाव करता है, संसार का चुनाव नहीं करता, क्योंकि वह समझता है कि ऐसा, यह आप ही में जो है मुझे देवेशु सब देवों में होने वाले वर्णीय वसु निवास के लिए आवश्यक वस्तु का आयक्षते सर्वथा दान करेंगे। इति अतः हे देव, सब कुछ देने वाले प्रभु, आप जिन दानानी, दानों को देवाह अदोह, देवलोक देते हैं, तानी, उन दानों को अस्मयी, इस आपका वर्ण करने के लिए आप आशस्व, इच्छा कीजिए और आगुरस्व, देने के लिए उद्योग कीजिए। हाथ
ऊपर उठाइए। और इस प्रार्थना पर प्रभु कहते हैं कि हे होता यज्ञशील पुरुष, तो इष्टः असी प्रेरणा दिया गया है कि मानुषः, मनुष्य इस संसार में भद्रवाच्याय कल्याणकर सुखात्मक वाणी के लिए प्रेषित भेजा गया है। सूक्त वाकाय सुंदर कथन वाक्यों के लिए भेजा गया है। अतः तू सूक्ता ब्रोही, उत्तम वचनों को ही बोलने वाला हो। वास्तव में भद्रवाणी ही उसे देवों में प्राप्य उत्तम वस्तुओं को प्राप्त कराएगी। ये सबसे उत्तम जो मंत्र है नीचे, भद्रवाच्याय प्रेषितो मानुषः सूक्त वाकाय सूक्ता ब्रोही, ये जीवन की सफलता का राज है। ये वेद का आदेश उपदेश संदेश है, ये मैं नहीं कह रहा हूं। ये भगवान स्वयं जब कोई स्तुति कर रहा है, प्रार्थना कर रहा है, उपासना कर रहा है, तो भगवान खुद ही एक प्रकार से उसको प्रेरणा दे रहे हैं कि भद्रवाच्याय प्रेषितो मानुषा, अरे तुझको इस संसार में अच्छे शब्दों को, कल्याणकारी शब्दों के लिए भेजा गया है। गलत शब्द नहीं बोलना, एक बार भी गलत उसका अर्थ ना हो जाए, अनर्थ ना हो जाए। सूक्त वाकाय सुंदर कथन के लिए तुझको भेजा गया है, इसलिए सूक्ता ब्रूहि, उत्तम वचनों की ही बोल। अभद्रवाणी नहीं बोलना, असत्यवाणी नहीं बोलना, अकल्याणकारी और असंतुलित, अमर्यादित, अव्यवस्थित, असंयमित वाणी का प्रयोग नहीं करना। इतना बड़ा उपदेश दिया है और कहा इसी से तेरा कल्याण होगा, इसी से सब कुछ पा जाएगा। अतः हम प्रेय व श्रेय में से श्रेय का वर्ण करते हुए परमात्मा का ही वर्ण करें। इस वर्ण से सब देवों से प्राप्य जो दान तो हमें प्राप्त होंगे ही, और भद्र वाणी को बोलते हुए हम इस संसार को स्वर्ग बनाएंगे और स्वर्ग हम पाएंगे। जीते जी हम स्वर्गवासी हो जाएंगे। लोग मरने के बाद कहते हैं स्वर्गवासी हो गया, पता नहीं हुआ कि नहीं हुआ, लेकिन लोक में प्रचलित है स्वर्गवासी हो गए। लेकिन हम ऐसा कर्म करें, क्योंकि स्वर्ग और नरक यही हैं। अपने घर को स्वर्ग बना लें, अपने समाज को स्वर्ग बना लें, अपने राष्ट्र को स्वर्ग बना लें, और जीते जी हम भारतवासी स्वर्गवासी बने, हम नरकवासी न बने। अपने घर परिवार और संसार को ऐसा ही बनाना है। और प्रभु की जो है बातें हैं, प्रभु का जो उपदेश है इन वेदों में, मंत्रों में, उनको हम आत्मसात करें। बहुत सुंदर बात कही है, उवेदा हमेतम पुरुषम महांतम आदित्य वर्णम तम सह परस्तात् तमे विदित्वा अतिमृत्युमेति नान्या पंथा विद्यते अनाय। बहुत उसका सुंदर भाव किया हुआ है पथिक जी ने। उस प्रभु महानतम को मैं खूब जानता हूँ, उसकी महानता ही जग में बखानता हूँ, उस प्रभु महानतम को। आदित्य वर्ण वाला सूरज समान है वो, आदित्य वर्ण वाला सूरज समान है वो, अनुपम असीम सत्ता सबसे महान है वो। जैसा मैं जानता हूँ वैसा ही मानता हूँ, उसकी महानता ही जग में बखानता हूँ, उस प्रभु महानतम को। उसमें नहीं अविद्या अज्ञान का अंधेरा, सब में प्रकाश उसका
फैला हुआ सवेरा, उसमें नहीं अविद्या, अज्ञान का अंधेरा, सब में प्रकाश उसका फैला हुआ सवेरा। सब जान बल क्रियाएं मैं उसकी पहचानता हूँ, उसकी महानता का करता बखान मैं हूँ। उस प्रभु महानता को मैं खूब जानता हूँ। उसको ही जान करके मृत्यु को लांघते हैं, भगवान की दया का वरदान मांगते हैं। उसको ही जान करके मृत्यु को लांघते हैं, भगवान की दया का वरदान मांगते हैं। कहता हूँ मैं वही जो इस दिल में ठानता हूँ, कहता हूँ मैं वही जो इस दिल में ठानता हूँ। उसकी महानता ही जग में बखानता हूँ। उस प्रभु महानतम को इसके बगैर दूजा कोई न रास्ता है। मुक्ति है सबकी मंजिल, बंधन ही दास्ता है। इसके बगैर दूजा कोई न रास्ता है। मुक्ति है सबकी मंजिल, बंधन ही दास्ता है। बन पथिक मोक्ष पथ की मैं खाक छानता हूँ। बन पथिक मोक्ष पथ की मैं खाक छानता हूँ। उसकी महानता ही जग में बखानता हूँ। उस प्रभु महानतम को मैं खूब जानता हूँ। ओम शांति शांति शांति।